हेलो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है स्टेरॉयडल ड्रग्स का साइड इफेक्ट। ठीक है, स्टेरॉयडल ड्रग्स का क्या साइड इफेक्ट होता है। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग पॉइंट लिखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयडल ड्रग्स। ये हो गया हमारा हेडिंग पॉइंट, साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयडल ड्रग्स। इसका हम लोग बात करते हैं। ठीक है, स्टेरॉयडल ड्रग्स होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखें स्टेरॉयडल ड्रग्स क्या होता है। स्टेरॉयडल ड्रग्स, तो कुछ ड्रग्स ऐसा होता है जो स्टेरॉयड से बनता है, कुछ ड्रग्स ऐसा होता है जो स्टेरॉयड से बनता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मेड अप ऑफ स्टेरॉयड, मेड अप ऑफ स्टेरॉयड। कुछ ड्रग्स ऐसा होता है जो स्टेरॉयड से बनता है, उसी ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं स्टेरॉयडल ड्रग्स। ठीक है, अब ये स्टेरॉयड क्या होता है, तो स्टेरॉयड का हम लोग बात करें तो इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फैट। ये है ना, फैट का डेरिवेटिव्स होता है, बसा का डेरिवेटिव्स होता है, बसा का व्युत्पन्न होता है स्टेरॉयड। और उस स्टेरॉयड से जो ड्रग्स बनता है, उस ड्रग्स का, उस दवा का बहुत ही सारे साइड इफेक्ट होता है। क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में डिफरेंट साइड इफेक्ट होता है। थोड़ा सा रिलेटेड भी होता है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि दोनों में किस तरह से साइड इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेल में क्या साइड इफेक्ट होता है, यानी कि हम लोग हेडिंग पॉइंट डालते हैं कि इन मेल में क्या होता है साइड इफेक्ट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा ना, इन फीमेल में उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया फीमेल। चलो, मेल एंड फीमेल दोनों में साइड इफेक्ट होता है, और किस तरह से क्या साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, तो मेल में हम लोग फर्स्ट साइड इफेक्ट का बात करें, फर्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करें, तो ये पहला जो पॉइंट होता है वो होता है एक्ने। इसी यानी एक्ने क्या होता है, तो एक्ने की हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मुहासा होना, मुहासा आना, मतलब कि माउथ के ऊपर में, माउथ या फेस के ऊपर में बहुत सारे फुंसी ला के स्ट्रक्चर आ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्ने। ये पहला साइड इफेक्ट है मेल के अंदर में। यदि कोई मेल बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टेरॉयडल ड्रग्स का यूज करता है तो उसका साइड इफेक्ट फर्स्ट जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, एक्ने। ठीक, सेकेंड पॉइंट का हम लोग बात करें तो सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है रिड्यूस द साइज ऑफ टेस्टिस, रिड्यूस द साइज ऑफ टेस्टिस का जो साइज होता है वो रिड्यूस होने लगेगा स्लोली। टेस्टिस का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। और आपको पता है जैसे टेस्टिस का साइज छोटा होगा तो अगला चीजें और होगी, और वो क्या होगी, अगला चीजें, तीसरा पॉइंट का हम लोग बात करते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना चाहिए, सभी को ये चीजें पता होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, तो अगला जो पॉइंट है डिक्रीज द रेट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्पर्म प्रोडक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल मात्रा में जितना स्पर्म प्रोड्यूस होना चाहिए उस हिसाब से स्पर्म प्रोडक्शन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे स्पर्म प्रोडक्शन की रेट घटता है, आपको पता होगा जैसे ही घटता है तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होता है ना वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जब फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी सभी रिड्यूस हो गया, यानी कि उसके बॉडी में स्पर्म काउंट कम होने के कारण से एक डिजीज हो जाता है, और उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया नाम के डिजीज से वो मेल सफर करने लग जाता है, ओलिगोस्पर्मिया नाम की डिजीज उसके अंदर में हो सकता है।
स्टेरॉयडल ड्रग्स का यूज करने से। ठीक है, फिर अगला पॉइंट का हम लोग बात करें तो फोर्थ जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोर्थ पॉइंट का हम लोग बात करें तो वो होता है अग्रेसिवनेस हो जाना। अग्रेसिवनेस, अग्रेसिवनेस एंड डिप्रेशन होना, उसको अग्रेसिवनेस होगा और क्या होगा, डिप्रेशन। अग्रेसिवनेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रोधी हो जाना, किसी भी बातों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ही ज्यादा क्रोधी होना, और फिर क्या हो जाना, बाद में चल के डिप्रेशन में जाने लगना, बहुत ही ज्यादा सोचने लगना, डिप्रेशन में जाने लगना। ये फोर्थ साइड इफेक्ट है मेल के अंदर में। फिर इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, तो हम लोग बात करें तो इनलार्जमेंट ऑफ साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है ना वो इनलार्जमेंट हो जाता है। मेल के अंदर में एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूटेड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है सीमेन के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूटेड करता है, उसमें वो शामिल होता है। और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की जो साइज होता है वो इंक्रीजमेंट हो जाता है, और उससे जो फ्लूइड सेक्रेटेड होता है वो कुछ ज्यादा मात्रा में होने लगता है। तो इस सीमेन की जो मात्रा होता है वो इंक्रीजेज हो जाता है, लेकिन सीमेन में स्पर्म की जो मात्रा होता है वो डिक्रीज होने लगता है, वो कम होने लगता है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट का भी हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट का बात कर ले तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा मूड स्विंग। मूड स्विंग यानी कि मूड स्विंग, कहीं एक जगह पे मन नहीं लगना, इधर से उधर क्या होना, दिमाग जाना, इधर से इधर क्या होना, उसका मेंटलिटी को जाना, कुछ सोचना, कुछ करना, मूड स्विंग। मूड स्विंग की समस्या आने लग जाता है उसके साथ। ठीक है, ये हो गया इसका कुछ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट ऑफ द स्टेरॉयडल ड्रग्स इन मेल। हम लोग फीमेल में बात करते हैं साइड इफेक्ट क्या होता है, तो फर्स्ट साइड इफेक्ट का हम लोग बात करें फीमेल बॉडी में तो यहाँ पे फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है, फर्स्ट जो साइड इफेक्ट हो जाता है वो होता है मैस्कुलिनाइजेशन। मैस्कुलिनाइजेशन, ठीक है, मैस्कुलिनाइजेशन। मैस्कुलिनाइजेशन होता क्या है, मैस्कुलिनाइजेशन होता क्या है, तो मेल लाइक फीचर आ जाना, यानी कि उसके अंदर में मेल की जैसे गुण आ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिनाइजेशन। फीमेल में मेल लाइक फीचर आ जाना उसको हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का हम लोग बात करें तो सेकेंड जो पॉइंट होता है ना उसका वो होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना वो इरेगुलर हो जाता है, टाइम टू टाइम नहीं हो पाना, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नॉर्मल टाइम पीरियड है, नॉर्मल यानी कि एवरेज जो टाइम पीरियड है, एवरेज जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन होता है 28 डेज का, 28 डेज का। लेकिन वो जो ड्यूरेशन है ना उसमें क्या होने लगना, चेंजेस होने लगना, 30 हो जाना, 32 हो जाना या 25 हो जाना, कुछ तरह से चेंजेस हो जाना, यानी कि इरेगुलर क्या हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाना। ये सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट होता है उसका वो होता है डीपिंग ऑफ वॉइस। डीपिंग ऑफ वॉइस, वॉइस जो होती है ना उनका जो वॉइस होता है, वॉइस डीपिंग हो जाना, बहुत ही मोटा आवाज आ जाना, यानी कि मेल की जैसे आवाज प्रोड्यूस होना, मेल की जैसे साउंड प्रोड्यूस होना। ये तीसरा साइड इफेक्ट है। फोर्थ साइड इफेक्ट का हम लोग बात करें तो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो जाना, क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो जाना, क्लाइटोरिस बड़ा हो जाना, ये फोर्थ साइड इफेक्ट है। फिर हम लोग नेक्स्ट साइड इफेक्ट का हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लगना, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी,
फेस एंड बॉडी पे एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लगना, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करें तो इसमें भी एक समस्या होने लगता है और वो समस्या है मूड स्विंग्स का। मूड स्विंग होना, मूड स्विंग होना, ये सारा का सारा साइड इफेक्ट है एस्टेरॉयडल ड्रग्स का, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेरॉयडल ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि ड्रग्स का यूज ही नहीं करना चाहिए, रेयर केस में यूज करना चाहिए। कुछ कुछ ड्रग्स की ज़रूरत यदि नहीं होता है, छोटे मोटे डिजीज हो जाता है, छोटे मोटे यदि कुछ इफेक्टेड हो जाता है हमारा बॉडी, कुछ दिक्कत होता है तो उसमें ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग ड्रग्स का यूज करते भी हैं तो नॉर्मल ड्रग्स का यूज करना चाहिए। और यदि हम लोग स्टेरॉइड ड्रग्स का यूज करते हैं, स्टेरॉइड से बने हुए दवा का यूज करते हैं तो बहुत ही सारे उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो साइड इफेक्ट को भी आप केयर करिए, ध्यान में रखिए और इसके बाद ड्रग्स का यूज किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।